हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करना है। तो आइए पहले पढ़ते हैं लिस्ट वन में क्या क्या दिया हुआ है। जून 1846, जुलाई 1941, जुलाई 1944, जून 1964। लिस्ट टू में दिया हुआ है नाजी जर्मन्स फोर्स अटैक्ड रशिया। नेक्स्ट है कॉर्न लॉ वॉज फाइनली अबॉलिश। नेक्स्ट है ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस, यानी कि ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस कब हुई थी। और ग्रुप ऑफ 77 इस्टेब्लिश्ड, यानी कि 77 कंट्रीज का ग्रुप। मैच करते हैं, आइए देखिए। जून 1846 में क्या हुआ था। तो जून 1846 में कॉर्न लॉ को अबॉलिश किया गया था। कॉर्न लॉ की बात करें तो ये इम्पोज किए गए थे 1815 में ब्रिटेन में, और इनको हटाया गया था 1846 में। और कहाँ पर लगाए गए थे ये लोग, ये ब्रिटेन में। और क्यों लगाए गए थे? ब्रिटेन में बाहर के देशों से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के इंपोर्ट को रोकने के लिए लगाए गए थे। लेकिन फिर बाद में जब इंडस्ट्रियलिस्ट ने बोला कि अपने ही देश में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो बहुत महंगे हैं, तो हमारे को रॉ मटेरियल खरीदने में बहुत पैसा देना पड़ता है, इसलिए आप इसको कॉर्न लॉ को हटाओ ताकि हम बाहर के देशों से सस्ता रॉ मटेरियल खरीद सकें। इसलिए कॉर्न लॉ लगाया था ब्रिटेन के एग्रीकल्चरल कम्युनिटी के हित में, और हटाया था बिजनेस क्लास ग्रुप के दबाव में आकर और उनके हित में। ठीक है, तो ये था कॉर्न लॉ की कहानी। अब अगर हम बात करें जुलाई 1941 में, तो जुलाई 1941 में नाजी जर्मन फोर्स अटैक्ट ऑन रशिया। रशिया के ऊपर अटैक किया था नाजी आर्मी ने। नाजी आर्मी किसके अंडर में काम कर रही थी? हिटलर के अंडर में काम कर रही थी, और बहुत पावरफुल आर्मी थी। 1941 में रशिया पे ऊपर अटैक किया, फिर आगे जाके 1944 में फ्रांस के कुछ हिस्सों पर अटैक किया, और शुरुआत कब हुई थी इनकी? 1939 में पोलैंड के ऊपर अटैक से स्टार्ट नहीं हुई थी, और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बिगिनिंग थी। ठीक है, तो नाजी फोर्सेस ने हर जगह पैर फैलाए हैं और बहुत इन्होंने तहलका मचाया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। बात करें जुलाई 1944 की, तो क्या हुआ था? ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, और ये कहाँ बुलाई गई थी? यूएसए में एक शहर है, उस शहर जगह का नाम है हेमिस्फेयर, न्यू हेमिस्फेयर, और वहाँ पर एक शहर का नाम था ब्रिटन वुड्स। उस शहर में, उस सिटी में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। उस कॉन्फ्रेंस का नाम उस जगह के नाम पे ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस पड़ गया था। और इस कॉन्फ्रेंस में क्या किया गया था? दो इंस्टीट्यूशन बनाए गए थे। एक तो बनाया गया था आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड लिख देते हैं हम, और वर्ल्ड बैंक। ये दोनों इंस्टीट्यूशन बनाए गए थे ताकि युद्ध के बाद जो भी कंट्री बर्बाद हो जाएंगे, जिनकी कंट्रीज़ के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे, इकोनॉमी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, उनको लोन प्रोवाइड करके उन कंट्रीज़ में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जून 1964। तो जून 1964 में क्या हुआ था? ग्रुप ऑफ 77 कंट्रीज इस्टेब्लिश, यानी कि 77 देशों का एक ग्रुप बनाया गया था। तो ये था आपका मैचिंग। अब एक बार लिख लेते हैं। हमने ए को मैच किया था सेकंड से, बी को हमने मैच किया था फर्स्ट से, सी को हमने मैच किया था थर्ड से, और डी को हमने मैच किया था फोर्थ से। कुछ इस तरीके से हमने पूरी मैचिंग करी थी। आइए देखते हैं अपने ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन है ए का सेकंड, बी का वन, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। देखिए आपका ना पहला ऑप्शन ही मैच हो गया है, तो आपको बाकी के ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऑप्शन ए इज़ योर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।